हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम अल्कोहल्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटेटिव टेस्ट डिस्कस करेंगे। इस टेस्ट का नाम है ल्यूकोस टेस्ट, जो आप डिफरेंट डिग्रीज ऑफ अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ करते हो। ठीक है, अब ल्यूकोस टेस्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे ल्यूकोस रिएजेंट की। तो ल्यूकोस रिएजेंट क्या होता है? तो ल्यूकोस रिएजेंट बेसिकली एक मिक्सचर होता है। ठीक है, ये एक मिक्सचर होता है। किस किस का मिक्सचर होता है? ये मिक्सचर होता है बच्चों कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का जो 1:1 मिक्सचर होता है, इस मिक्सचर का हम नाम क्या देते हैं? इसी मिक्सचर का हम नाम देते हैं ल्यूकोस रिएजेंट। ठीक है, और ये ल्यूकोस रिएजेंट हम ल्यूकोस टेस्ट के अंदर यूज करते हैं। अब ल्यूकोस टेस्ट की केमिकल रिएक्शन क्या है? तो लेट सपोज मान के चलो, अगर आपके पास एक अल्कोहल है, मान के चलो मेरे पास क्या है, ये एक अल्कोहल है। ठीक है, जब हम इस अल्कोहल की रिएक्शन जब हम ल्यूकोस रिएजेंट के साथ करते हैं, किसके साथ करते हैं? ल्यूकोस रिएजेंट। और ल्यूकोस रिएजेंट क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस Zn Cl2 का एक 1:1 मिक्सचर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है इस रिएक्शन में? यहाँ पे बेटा सबसे पहले RCl की फॉर्मेशन होगी। RCl का मतलब है कि अल्कोहल से यहाँ पे अल्काइल क्लोराइड फॉर्म होगा। ठीक है, अल्काइल क्लोराइड प्लस साइमल्टेनियसली यहाँ पे एक और साइड प्रोडक्ट भी फॉर्म होता है ZnCl2OH, और यहाँ चार्ज होती है नेगेटिव। ये इसका साइड प्रोडक्ट है, इस पर आपको फोकस नहीं करना है। तो ल्यूकोस टेस्ट में जो रिएक्शन हमारे पास, उस रिएक्शन में क्या है कि अगर आपके पास एक अल्कोहल है और अल्कोहल को जैसे आप ल्यूकोस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाते हो, वहाँ पे अल्काइल क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। अब बात सुनिए जरा, ये जो अल्कोहल होता है बेटा, ये अल्कोहल क्या होता है? ये सॉल्युबल होता है ल्यूकोस रिएजेंट में, सॉल्युबल इन ल्यूकोस रिएजेंट। ठीक है, लेकिन इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट, दैट्स अल्काइल क्लोराइड। अल्काइल क्लोराइड ल्यूकोस रिएजेंट के अंदर इनसॉल्युबल होता है, और इनसॉल्युबल होने की वजह से ये सॉल्यूशन में जाकर टर्बिडिटी को प्रोड्यूस करेगा। किसको प्रोड्यूस करेगा? टर्बिडिटी। सो पहली चीज आपको याद रखनी है कि ल्यूकोस टेस्ट के अंदर जब हम अल्कोहल को रिएक्ट करवाते हैं ल्यूकोस रिएजेंट के साथ, वहां पे जो टर्बिडिटी फॉर्म होती है, वो टर्बिडिटी बेसिकली अल्काइल क्लोराइड की वजह से बनती है। और क्यों बनती है? क्योंकि अल्काइल क्लोराइड ल्यूकोस रिएजेंट के अंदर क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है। तो पहले आपने ल्यूकोस रिएजेंट देखा, फिर ल्यूकोस रिएजेंट में जो ल्यूकोस टेस्ट में जो हम रिएक्शन देखते हैं, मतलब वो केमिकल रिएक्शन क्या है जिसमें हम अल्कोहल का रिएक्ट करवाते हैं ल्यूकोस रिएजेंट के साथ, वहां पे अल्काइल क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। इनसॉल्युबल होने की वजह से ये सॉल्यूशन में क्लाउडीनेस को फॉर्म करता है, टर्बिडिटी को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। अब इसकी केमिकल इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, फिर हम मैकेनिज्म से कौन कौन से पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करेंगे, और फिर मैं बात करूंगा इस टेस्ट का एप्लीकेटरी पार्ट क्या है और कहां पे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये यूज करते हो। ठीक है, सेकंड सेगमेंट में बेटा हम बात करेंगे इस रिएक्शन के मैकेनिज्म से। और देखो, मैकेनिज्म से हमें एक डिटेल्ड पाथ में मिलता है कि रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती है फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। तो देखो, अगर हम मैकेनिज्म की बात करेंगे तो मैकेनिज्म में सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? हमारे पास होगा अल्कोहल, और आप सब जानते हो बेटा अल्कोहल्स में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स होते हैं, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। ये अल्कोहल पहले रिएक्ट करता है किसके साथ? ZnCl2। ZnCl2 जो है ना, आप सभी जानते हो ये एक लिविस एसिड है। ZnCl2 क्या है? ये एक लिविस एसिड है। लिविस एसिड का काम क्या होता है? लिविस एसिड का काम होता है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना। तो सबसे पहले क्या होगा? अल्कोहल ZnCl2 के साथ कंबाइन होगा। अल्कोहल के पास लोन पेयर है, और लोन पेयर होने की वजह से ये अल्कोहल जो है ये लिविस बेस की तरह काम करेगा। तो फर्स्ट स्टेप ल्यूकोस टेस्ट के मैकेनिज्म में जो पहला स्टेप है, उस पहले स्टेप में क्या होता है कि अल्कोहल का लोन पेयर ZnCl2 के ऊपर अटैक करके यहाँ पे एक सर्टेन तरह की लिविस एसिड बेस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक एडेक्ट फॉर्म होगा। वो एडेक्ट क्या फॉर्म होगा? और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा ZnCl2। क्योंकि बच्चों आप जानते हो ऑक्सीजन ने एक्स्ट्रा लोन पेयर दिया, लोन पेयर दे तो इस पे चार्ज आएगी पॉजिटिव और इस पे चार्ज क्या आएगी? नेगेटिव। तो पहले स्टेप में अल्कोहल के पास लोन पेयर से वो लिविस बेस की तरह काम करता है। ZnCl2 एक लिविस एसिड होता है, दोनों के बीच में एक लिविस एसिड बेस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन होती है, विद द रिजल्ट यहाँ पे इस एडेक्ट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, नाउ
नाउ हम जानते हैं क्योंकि ऑक्सीजन क्या है बेटा, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन क्या है, ये एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या होती है, अनस्टेबल होती है। तो अपनी पॉजिटिव चार्ज को कंपेंसेट करने के लिए ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीटली अपनी तरफ ब्रेक करेगा। मतलब यहाँ पे आर और ऑक्सीजन के बीच में हेटेरो टाइप क्लीवेज होगी और विद द रिजल्ट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आर प्लस की फॉर्मेशन होगी और यहाँ पे हमारे पास एक बाई प्रोडक्ट बाहर जाएगा ZnCl2OH और यहाँ चार्ज क्या है, नेगेटिव। और इस रिएक्शन का ये जो दूसरा स्टेप होता है, ये इस रिएक्शन का बेटा स्लोवेस्ट स्टेप होता है। और आप जानते हो एक ऑर्गेनिक रिएक्शन का जो भी स्लोवेस्ट स्टेप होता है वही उस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो मतलब जैसे ही पहले लिविस एसिड लिविस बेस टाइप ऑफ इंटरेक्शन होकर एडक्ट की फॉर्मेशन होती है, उस एडक्ट में ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होती है, वो बॉन्ड को अपनी तरफ ब्रेक करके वहां पे R प्लस को फॉर्म करता है। और ये R प्लस क्या है, जी हाँ बेटा, ये एक कार्बोकैटाइन है। ठीक है, तो मतलब दूसरे स्टेप में जो इस रिएक्शन का स्लोवेस्ट स्टेप है, इस स्लोवेस्ट स्टेप में एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है और वो इंटरमीडिएट क्या है, कार्बोकैटाइन। और आप जानते हो बच्चों, एक ऑर्गेनिक रिएक्शन के स्लोवेस्ट स्टेप में अगर कोई इंटरमीडिएट फॉर्म होगा तो उस रिएक्शन की जो रेट होगी वो बनने वाले इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगी। तो इसी तरह से अगर हम ल्यूकोस टेस्ट की रेट की बात करेंगे, ल्यूकोस टेस्ट की जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगी या नहीं करेगी। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, लास्ट स्टेप में हमारे पास HCl है, जब वो HCl टूट जाएगा उससे क्या आएगा, Cl माइनस। अब ये Cl माइनस R प्लस के ऊपर अटैक करके वहां पे RCl को फॉर्म करेगा और RCl का मतलब है बेटा अल्काइल क्लोराइड। और चूंकि ये इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होने की वजह से इसकी वजह से टर्बिडिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये था मैकेनिज्म किसका, ल्यूकोस टेस्ट में, ल्यूकोस टेस्ट का, जिसमें पहले अल्कोहल लिविस बेस की तरह काम करता है। ये ZnCl2 के साथ रिएक्ट करके लिविस एसिड बेस इंटरेक्शन होती है, एडक्ट की फॉर्मेशन होती है। वो एडक्ट फिर दूसरे स्टेप में जाता है जो कि स्लोवेस्ट स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ऑक्सीजन पे चार्ज पॉजिटिव, बॉन्ड को ब्रेक करके वहां पे R प्लस को फॉर्म करता है, तो यहाँ पे कार्बोकैटाइन एज एन इंटरमीडिएट बनता है। फिर Cl नेगेटिव R पॉजिटिव के ऊपर अटैक करके RCl को क्या करता है, फॉर्म करता है। तो अब इस मैकेनिज्म से एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम क्या निकालेंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट नंबर फर्स्ट कि ZnCl2 का हम यहाँ पे यूज क्यों करते हैं, ल्यूकोस रीजन में ZnCl2 का रोल क्या है। ZnCl2 का सिर्फ एक ही रोल है बेटा कि ये कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के बीच बॉन्ड को ब्रेक करने में यहाँ पे हेल्पफुल रहता है। मतलब अल्कोहल्स के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करने में ये जो ZnCl2 है ना, ये एक मतलब यहाँ पे रिएजेंट की तरह वहां पे क्या करता है, काम करता है। सो फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि ल्यूकोस टेस्ट के अंदर हम ZnCl2 क्यों यूज करते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाई ZnCl2 जिंक क्लोराइड इज यूज्ड, इसका सिर्फ एक ही काम होता है और वो काम क्या होता है, वो काम होता है बेटा टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। अल्कोहल्स के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हम ZnCl2 का क्या करते हैं, यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट जो आपको याद रखना है, ये जो ल्यूकोस टेस्ट है ना, ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, इट फॉलोज SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, तीसरी चीज आप सभी को पता है कि जो SN1 रिएक्शन होती है, SN1 मैकेनिज्म, वो तो 2 स्टेप्स में होता है। जबकि अगर आप इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखोगे, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म जब आप देखोगे, ये तो 3 स्टेप्स में यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेप क्यों आता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेप की रिक्वायरमेंट इसलिए आ जाती है क्योंकि इस एक्स्ट्रा स्टेप में जो हमारा पुअर लिविंग ग्रुप होता है OH, ये एक पुअर लिविंग ग्रुप होता है। इस पुअर लिविंग ग्रुप को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। तो पुअर लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा स्टेप की रिक्वायरमेंट पड़ती है। पहला, ZnCl2 क्यों यूज करते हैं, मेनली यूज फॉर द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन अल्कोहल्स। सेकंड, SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। एक्स्ट्रा स्टेप क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे एक पुअर लिविंग ग्रुप को किस में कन्वर्ट करते हैं, गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। फोर्थ पॉइंट बेटा जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट, दैट इज यहां पे किसकी फॉर्मेशन होती है, कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन होती है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन
इंटरमीडिएट टेक्स प्लेस। तो अगर आपसे कभी पूछा जाएगा बताओ ल्यूकोस टेस्ट में कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है, और वो भी किस स्टेप में होती है, वो भी होती है स्लोवेस्ट स्टेप में। तो अगर कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन स्लोवेस्ट स्टेप में होती है तो हम ये बताएंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, रेट ऑफ ल्यूकोस टेस्ट रिएक्शन जो होगी, कहने से इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा फैक्टर जो बनने वाले कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, वो इन टर्न इस रिएक्शन की रेट को भी क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। अब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कौन कौन से फैक्टर्स इंक्रीज करते हैं, और आपको पता है जितने भी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स है हमारे पास, जितने भी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है आपके पास, वो सारे के सारे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। इन टर्न वो इस रिएक्शन की रेट को भी क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो फैक्टर्स में बेटा कौन कौन सा फैक्टर हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहां पे याद रखना, जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। तो इन फैक्टर्स के ऊपर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। कौन कौन से फैक्टर्स बच्चों, मैं आपको उन फैक्टर्स के साथ मिलवाऊंगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, एक मिनट। अब देखो बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन किस पे डिपेंड करेगी, सबसे पहली चीज, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरोमेटिसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एरोमेटिसिटी। कि अगर बनने वाला कार्बोकैटायन एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड होगा तो वहां पे इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, ज्यादा। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस जितना ज्यादा होगा बनने वाला कार्बोकैटायन उतना ज्यादा होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एच। और इसके साथ साथ आप सबको पता है जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होती है, दैट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। सो दीज आर द फैक्टर्स, इन फैक्टर्स की वजह से कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, और बनने वाला कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी इस रिएक्शन की रेट भी क्या होगी, फास्ट होगी। तो ZnCl2 क्यों यूज करते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। SN1 का मैकेनिज्म फॉलो करता है। एक्स्ट्रा स्टेप क्यों, क्योंकि हम एक पुअर लिविंग ग्रुप को किस में कन्वर्ट करते हैं, गुड लिविंग ग्रुप में। कार्बोकैटायन एज एन इंटरमीडिएट बनता है, और यहाँ पे इस रिएक्शन की जो रेट है वो बनने वाले कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आप इन फैक्टर्स के थ्रू निकाल सकते हो। अब इस रिएक्शन का एप्लीकेटरी पार्ट क्या है, इंपॉर्टेंट, ल्यूकोस टेस्ट का एप्लीकेशन क्या है। ये जो ल्यूकोस टेस्ट है ना, ये ल्यूकोस टेस्ट हम मेनली यूज करते हैं फॉर द डिस्टिंक्शन बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स। अल्कोहल्स की डिफरेंट डिग्रीज को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, हम ल्यूकोस टेस्ट का यूज करते हैं। अब होता क्या है, अब देखो बेटा, हमारे पास अल्कोहल्स 3 डिग्री का होता है, 3 तरह का होता है। या तो होगा 3 डिग्री अल्कोहल, और सेकंड होता है 2 डिग्री अल्कोहल, और तीसरा क्या होता है 1 डिग्री अल्कोहल। मान के चलो अगर आपके पास अल्कोहल्स की डिफरेंट डिग्रीज है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अब होता क्या है, जब आप अल्कोहल्स की डिफरेंट डिग्रीज का रिएक्शन किसके साथ करोगे, ल्यूकोस रिएजेंट के साथ करोगे। अल्कोहल्स की इन डिफरेंट डिग्रीज की रिएक्शन अगर मैं करूंगा ल्यूकोस रिएजेंट के साथ, एलआर का मतलब क्या है, ल्यूकोस रिएजेंट। तो हमें पता है यहां पे अल्काइल क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी, और अल्काइल क्लोराइड चूंकि इनसॉल्युबल होता है, वो बेसिकली टर्बिडिटी को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो अगर आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन जब आप ल्यूकोस रिएजेंट के साथ करोगे तो यहां पे बेटा टर्बिडिटी जो होती है, टर्बिडिटी
2 से लेकर 3 सेकंड्स में आ जाती है, 2 to 3 सेकंड्स। क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल बहुत जल्दी टर्बिडिटी को विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में प्रोड्यूस करता है। इस तरह की टर्बिडिटी का हम एक और नाम देते हैं इंस्टेंट टर्बिडिटी। तो 3 डिग्री अल्कोहल अगर आपके पास होगा, यहाँ पे जो टर्बिडिटी होती है वो कितने सेकंड्स में आते हैं, 2 to 3 सेकंड्स में। इसी का हम नाम क्या देते हैं, इंस्टेंट टर्बिडिटी। और ये टर्बिडिटी किसकी वजह से आ जाती है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड। 2 डिग्री अल्कोहल को रिएक्शन जब आप ल्यूकोस रिएजेंट के साथ करते हो, यहाँ पे टर्बिडिटी बेटा 5 से लेकर 10 मिनट में आ जाती है। टर्बिडिटी ऑकर्स इन 5 to 10 मिनट्स। और 1 डिग्री अल्कोहल्स की रिएक्शन जब आप ल्यूकोस रिएजेंट के साथ करते हो, तो नॉर्मली ये रूम टेम्परेचर के ऊपर टर्बिडिटी प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन जैसे आप इसको हीट करोगे तो यहाँ पे टर्बिडिटी बेटा विद इन 30 मिनट्स में आ जाती है। कितने मिनट्स में? टर्बिडिटी प्रोड्यूसेस इन हाउ मेनी मिनट्स? इन 30 मिनट्स। मतलब रिएक्शन की रेट जो है ना वो बहुत ही स्लो है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप अल्कोहल्स की डिफरेंट डिग्रीज का रिएक्शन ल्यूकोस रिएजेंट के साथ करते हो, यहां पे हमें बेटा डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस मिलती है। वो डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस क्या है कि 3 डिग्री अल्कोहल की टर्बिडिटी 2 to 3 सेकंड्स में आती है। दैट्स व्हाई दैट टाइप ऑफ टर्बिडिटी इज कॉल्ड इंस्टेंट टर्बिडिटी। 2 डिग्री अल्कोहल की टर्बिडिटी 5 से लेकर 10 मिनट में आ जाती है। और 1 डिग्री अल्कोहल की जो टर्बिडिटी है वो 30 मिनट्स में आ जाती है। और कहाँ पे? जब आप इसको हीट करते हो। और ये जो डिफरेंट टर्बिडिटी आने का रीजन क्या है? कहीं ना कहीं बेटा ये है ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। और हम सब जानते हैं कि 3 डिग्री अल्कोहल से बनने वाला कार्बोकैटाइन क्या होता है? स्टेबल। और कौन सा कार्बोकैटाइन बन देता है वो? 3 डिग्री कार्बोकैटाइन। दैट्स व्हाई 3 डिग्री अल्कोहल की रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होती है और यहाँ पे टर्बिडिटी विद इन 2 to 3 सेकंड्स में आती है। 1 डिग्री अल्कोहल से 1 डिग्री कार्बोकैटाइन बनता है जो कि एक अनस्टेबल कार्बोकैटाइन है। अनस्टेबल कार्बोकैटाइन की होने की वजह से इस रिएक्शन की रेट भी क्या होती है? स्लो होती है। ठीक है। और इसी तरह से आप इस रिएक्शन का यूज करके डिफरेंट डिग्रीज ऑफ अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने में यूज करते हो। तो मान के चलो अगर आपके पास 3 डिफरेंट बीकर्स है, वो 3 डिफरेंट बीकर्स के अंदर अल्कोहल्स की डिफरेंट डिग्रीज प्रेजेंट है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। और आपको पहचानना होगा कि कौन से बीकर के अंदर अल्कोहल की कौन सी डिग्री प्रेजेंट होगी। तो जब आप उसमें ल्यूकोस रिएजेंट डालोगे, अगर ल्यूकोस रिएजेंट कांटेक्ट में आने के बाद टर्बिडिटी वहां पे 2 से लेकर 3 सेकंड्स में आ गई, दैट इंडिकेट्स कि उस बीकर के अंदर 3 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट है। लेकिन अगर वहीं पे टर्बिडिटी रूम टेम्परेचर पे नहीं आई, फिर आपने मिक्सचर को हीट किया और हीट करने पर टर्बिडिटी विद इन 30 मिनट्स में आ गई, दैट इंडिकेट्स कि वो कौन सा अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल। दूसरी चीज, अगर बेटा आपसे पूछा जाएगा रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट अल्कोहल्स, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल्स टुवर्ड्स ल्यूकोस रिएजेंट, तो हमें पता है ल्यूकोस रिएजेंट में कार्बोकैटाइन बनता है। सो रिएक्टिविटी ऑर्डर डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। तो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटाइन किसका होगा? 3 डिग्री अल्कोहल का। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विल बी 3 डिग्री अल्कोहल मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल विल बी मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री अल्कोहल। और ये रिएक्टिविटी ऑर्डर मैंने किस बेस पे दिया? ये हमने दिया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। थैंक यू। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।